हो वेलकम। तो एक्चुअली में हमने इसके पहले लेक्चर में हमने ये बात किया था कि जो प्लांट में ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ना, वो कैसे कैसे होता है। हमने क्या देखा? हमने देखा एक प्लांट के अंदर ना सेल होते हैं अलग टाइप के, और उसमें एक कॉमन टाइप के सेल को हम बोलते हैं मिसोफिल सेल। मिसोफिल सेल को हमने बाहर निकाला तो हमने देखा उसके बाद बड़ा सा गैन्यू आपका वैक्यूल है, और उस वैक्यूल के पास ना एक छोटा सा गैन आपका क्लोरोप्लास्ट है। हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के अंदर ईटे के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो ग्रुप ऑफ को बोलते हैं ग्रैनम, जहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। उसी तरह उसके अंदर पानी पाया जाता है, और पानी के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, और उसको बोलते हैं स्टोमा। इसी तरह हमने डिफरेंस भी देखा, और हमने देखा कि एक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है ना, एक तरह बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसको हमने बहुत इजीली समझ लिया पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जो हमने बात स्टार्टिंग में किया था ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर न्यूट्रिशन जो है ना, हमने पढ़ा था, दो पढ़ा था। हमने एक को बोला था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आकर फोटोसिंथेसिस आता है, और एक हमने और बोला इसमें, जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। तो आज के लेक्चर में हम ये बस बात करेंगे कीमोसिंथेसिस होता कहाँ है, होता क्या है, और किसके अंदर ये होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्या है, कीमोसिंथेसिस जो है ना, एक तरह का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मतलब आत्मनिर्भर न्यूट्रिशन है। मतलब प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो खुद खाना खुद बनाएगा, तो डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। राइट। तो सिंपल सा क्या है, किसके अंदर होता है, तो ये अकर बिटवीन इन द हाइड्रो आपका हाइड्रोसल्फाइड आपका बैक्टीरिया। हाइड्रोसल्फाइड जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसके अंदर ये होता है। दूसरे बैक्टीरिया की बात कर ले तो सल्फर बैक्टीरिया जो होता है ना, उसके अंदर ये प्रोसेस से खाना बनता है। दूसरी बात करें, कीमोसिंथेसिस जो है ना, एक तरह का एनएरोबिक रिस्पायरेशन शो करता है। अब लोग सर ये क्या होता है, कि जिस रिस्पायरेशन में ना बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं निकलता है। जैसे ऑक्सीजन जो निकलता था, हमने जो इसके पहले बात किया था,
फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकला था ना, ग्लूकोज के बाद वाटर, वाटर के बाद ऑक्सीजन, जो नेशनल ब्रैकेट में लिखा हुआ था। तो जिस रिएक्शन के ना हैज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है ना, हम उसको बोलते थे ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं निकलता उसको बोलते हैं आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन या आपका एनऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन, और नाम से बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक। ठीक है, तो एनऑक्सीजेनिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि इसके हैज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन छोड़ के ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक या एनएरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा आपका है, सिंपल। अब इसमें अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है कंबाइंड करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, देखो वहाँ पे वाटर था ना, यहाँ पे हमने जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वही चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो ग्लूकोज जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइंड होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनाता है ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज अभी भी बन रहा है, बस ना बाई प्रोडक्ट चेंज हो गया। क्या बन रहा है, सल्फर, जो नेसेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कीमोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात करें, अगर डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जिस प्रोसेस से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आपका वाटर इस कंडीशन में वो आपका CO2 और आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्लूकोज में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इस टाइप को रिएक्शन को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, या बोल सकते हैं जिस प्रोसेस के अंदर ना केमिकल का यूज हो रहा है ऑर्गेनिक चीज बनाने के लिए, उस हम प्रोसेस को बोल सकते हैं कीमोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक। तो मेनली ना ये कीमोसिंथेटिक जो है बस इतना ही है, आपके एग्जाम इससे ज्यादा नहीं पूछाएगा, तो आप इतना ही एक्चुअल में है। ठीक है, और ये भी लेक्चर हमारा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। थैंक यू।